सबको गुड मॉर्निंग। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं पवित्रानंद गिरी, मेरा नाम तो जब मैं महामंडलेश्वर बनी तभी चेंज हुआ, लेकिन मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। अमरावती विदर्भ में आता है महाराष्ट्र में। मैं वहाँ की मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं एक गांव से हूँ और मेरे 9 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी। मेरे बारे में क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें हैं जिसमें बहुत सारी खुशियाँ भी हैं, बहुत दर्द भी हैं। मेरी फैमिली मराठी होने की वजह से मेरी माँ को बचपन से ही पता था कि मेरा बेटा क्या है, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने, मेरे मदर फादर ने मुझे हमेशा छुपा के रखा, क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी बदनामी हो जाएगी। हमारा बेटा एक किन्नर है, ये सिर्फ माँ बाप जान सकते हैं, भाई बहन जानते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी नहीं जानते कि इनके घर में कैसा बच्चा पैदा हुआ है। तो यही दबाव के साथ मेरा बचपन गुजरा, क्योंकि मुझे लड़की जैसे बात करना या मैं लड़की जैसे चलती थी तो मुझे हमेशा मार पड़ती थी कि तुम ऐसा नहीं करते, लोग हमें आके बोलते हैं। स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि हमारे घर की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि मेरी और बहन भाई इनकी शादियां होने की है, कैसे रिश्ते आएंगे। जैसे मैं बड़ी होते गई तो मेरी मम्मी हमेशा सबको बोलती थी कि इसको आपके घर में ले जाओ, मेरे बेटे को, क्योंकि हम कंफर्ट नहीं है, हम इसको बाहर नहीं जाने देते। तो मेरी मामा मौसी हमेशा पूछा करते थे कि क्यों। तो मेरी मम्मी जिन पर बिलीव करती थी, भरोसा करती थी, उनको बताती थी कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मेरी मौसी ने मुझे अपने घर लेके गई, वहाँ मुझे 10 तक पढ़ाई, लेकिन मुझे लड़की जैसा रहने नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, रहती थी, तड़पती थी कि मेरे जो फीलिंग्स है वो कब बाहर आएंगे और मैं कब मेरी बहनों जैसी रहूँगी। मैं चुपके से मैं साड़ी पहन लेती थी या फिर मैं लिपस्टिक लगा लेती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने आप ही घर से बाहर निकली और मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं ऐसी हूँ और मुझे ऐसी रहना है। और ब्राह्मण फैमिली होने से ये प्रॉब्लम था कि हमें बदनामी नहीं चाहिए। भले घर में हम अपने बच्चे को मार देंगे, घर में ही हम लोग उसको दफना देंगे, लेकिन हम दुनिया के सामने उजागर नहीं करेंगे कि हमारा बेटा किन्नर है। तो मेरा नाम रखा गया था ज्ञानेश्वर, और ज्ञानेश्वर के नाम से मेरा आइडेंटिटी 12 तक रहा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो ज़्यादा प्रेशर आने लगा मुझ पे कि नहीं तुम लड़की जैसे मत करो, तुम्हारा ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम डॉक्टर के पास जाओ। बहुत डॉक्टर का मेडिसिन लिया, सब कुछ किया, लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे खुद को पता था कि मैं क्या हूँ, लेकिन मेरी फैमिली नहीं जानती थी। आज मैं 46 की हूँ। 76 80s में बहुत अलग रेशो था हमारे यहाँ देश में, किन्नरों को किस नज़र से देखा जाता था। लेकिन मुझे खुद को लगा कि मैंने मरना चाहिए। मैं आत्महत्या करने की कोशिश की, मैंने जहर पी लिया, मैं कुएं में कूद गई, लेकिन फिर भी मैं बच गई, क्योंकि मुझे जीना था, भगवान का आशीर्वाद था, और मुझे अपने आप को आइडेंटिटी अपना आगे चलाना था। तो मेरी हमेशा तकलीफ होती थी। मेरे भाई ने मुझे इतना बुरी तरीके से जख्मी किया था एक बार कि तू मर जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तेरी वजह से हमारी बदनामी हो रही। मुझे खुद को पता नहीं था मैं क्या हूँ। मैं हिजड़ा हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं छक्का हूँ, मैं गुड़ हूँ। जब भी बाहर निकलते थे तो समाज ने मुझे बताया कि अरे तुम तो लड़की जैसे चलते हो, तुम्हारा नाम कैसे रखा। तो मुझे खुद को ये नहीं पता था, मुझे खुद को पता था कि हाँ मैं एक इंसान हूँ, एक लड़की जैसा मेरा व्यवहार है, मेरे फीलिंग्स हैं, लेकिन समाज ने मुझे बताया कि अरे तुम तो किन्नर हो। एक भाषा का बहुत बड़ा ये था हमारे समाज में, आज भी है। अगर मैं लड़का हो के लड़की जैसे चल रही हूँ तो मुझे छक्का बोलेंगे या गुड़ बोलेंगे, बहुत ऐसी टपोरी भाषा हमारे समाज में है।
तो मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं किन्नर हूँ। मुझे समाज ने बताया कि तुम ऐसे हो, अगर मैं ऐसी हूँ तो फिर मैं ऐसी हूँ। तो जब मैं बड़ी हो गई और हमारे घर की पूरी फैमिली जो है वो मेडिकल फील्ड में है, और उसके बाद मुझे भी सबकी इच्छा थी कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊँ, नर्सिंग करूँ या फिर मैं डॉक्टर बनूँ। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो मेडिकल कॉलेज में मेट्रन है, नागपुर मेडिकल कॉलेज में। तो उसकी बहुत इच्छा थी दीदी की कि मैं कुछ नर्सिंग करूँ, तो मेरा एडमिशन करा दिया। तो मुझे ये पता था कि अगर आज मैं घर से भागती हूँ तो मेरे समाज में मुझे ताली बजा के पैसे मांगना पड़ेगा, लेकिन मेरे जो फैमिली थी, मेरे जो संस्कार थे वो एक अच्छे ही थे। तो मैंने ये आत्मसात किया कि मुझे पढ़ाई करनी है, एजुकेटेड बनना है, और उसके बाद ही मैं घर से बाहर निकलूंगी, ताकि मुझे अगर दुनिया में जीना है तो मैं इंडिपेंडेंट जी सकती हूँ, अच्छा काम कर सकती हूँ। तो मैं बीएससी नर्सिंग नागपुर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुई, और उसके बाद मैं पूरे मेरे गांव में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे विदर्भ में मैं फेमस हो गई कि अरे इनका बेटा तो किन्नर है। लेकिन तब मुझे एक पल की भी शर्म नहीं आई, कभी लाज लज्जा नहीं आई, लेकिन मेरी फैमिली से मैं दूर हो गई, क्योंकि फैमिली ने मुझे लास्ट मोमेंट में यही बोल दिया कि तुम हमारा बच्चा नहीं हो। तो मेरे अधिकार है, क्योंकि मैं मेरे अधिकार पढ़ रही थी। तो मैंने खुद मेरे फैमिली के ऊपर केस किया था कि मुझे बेदखल आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, अपनी फैमिली है, कल यही काम आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बॉम्बे जाने लगी तो मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी से मिली। मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था और मुझे मेरे जैसे लोगों के लिए काम करना था विदर्भ में। तो हम सफ़र करके एक ट्रस्ट था, वहाँ पे हम लोग हमेशा जाते थे। वहाँ जाके मैंने उनसे बात की, अशोक राव कवि से, कि मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है और मैं किन्नर हूँ, लेकिन मुझे अभी इससे कोई लाज लज्जा नहीं है, मैं मेरे फैमिली को भी संभाल लूँगी और मेरे समाज को भी। तब जाके मैंने एक ट्रस्ट ओपन करी विदर्भ में, फर्स्ट सारथी ट्रस्ट। आज भी हमारी ट्रस्ट नागपुर में चल रही है। तो हमने सिर्फ हमारी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया कि हमारे कम्युनिटी के क्या प्रॉब्लम्स है। मैं इतने अच्छे घर की, बहुत पैसे वाले घर की होने के बाद भी मेरे घर वालों ने मुझे इतना तकलीफ दिया कि मैं मरने पे मजबूर हुई। लेकिन भगवान की इच्छा बहुत अलग थी, क्योंकि किन्नर हिजड़ा ये हमारे फैमिलीज को उस टाइम पता नहीं था, और हमारे देवी देवता, महापुराण सब में हमारा उल्लेख था, लेकिन किसी को जानकर भी लोगों ने हमें अनजान रखा, हमें समाज में आने नहीं दिया। कभी हमें मंदिर जाने का प्रॉब्लम हुआ, कभी हमें चर्च जाने का प्रॉब्लम हुआ, या कभी घर में पूजा या भाई बहनों की शादी है तो हमारे घर वालों ने हमेशा दूर रखा। जब घर वालों ने दूर रखा तो समाज तो फिर अपना काम करता है, वो समाज है। समाज आज भी मेरे मदर को, मेरे भाइयों को, बहनों को टीच करता है कि अरे तुम्हारा भाई तो आज टीवी पर आया, तुम्हारा भाई तो आज ऐसे किया। तो ये सारी चीज़ें आज भी चलती है। लेकिन 2014 से जब प्रधानमंत्री जी ने हमें दर्जा दिया कि आप एक मेल, फीमेल और एक अदर का जो दर्जा आया थर्ड जेंडर के लिए, तब जाके कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम इसी देश के हैं, इसी गली के हैं, इसी गांव के हैं, और इसी माँ बाप के बच्चे हैं जिन्होंने हमें इतना दूर रखा, दुख दिया। अभी तो मैंने रोना भी छोड़ दिया। पहले मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी कि इतनी तकलीफ, भाई बहनों को छोड़ के, मम्मी पापा का प्यार नहीं, भाई बहनों का प्यार नहीं, किसी को भाई बोलूँ, किसी को भाभी बोलूँ, कभी ये हमने नहीं किया। लेकिन मेरा एजुकेशन मेरे काम आया और मैं घर से बाहर निकली। और 2014 में हमने, जब हमारे मोदी साहब वो हज़ारों साल जियो और हमारे देश को ऐसे तरक्की पे ले जाए, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, उनके लिए प्रे करती हूँ, भगवान से आशीर्वाद करती हूँ। उन्होंने जब 2014 में हमें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया तो कहीं ना कहीं लगा कि हमें तो अभी ज़बरदस्ती से घुसना चाहिए, मंदिर में घुसना चाहिए, हमारे प्रॉपर्टी में घुसना चाहिए कि जो हमें माँ बाप ने बेदखल किया है, भाई बहनों ने बेदखल किया है,
तो ज़बरदस्ती से हमें लेना चाहिए, या मैं मेरे राइट्स जान सकती हूँ, या मैं कोर्ट जा सकती हूँ। तो 2014 में हमने ऐसे ही डिसाइड किया कि हमें कुछ करना चाहिए। तो हमने किन्नर अखाड़ा उज्जैन से शुरुआत की, और वो हमारा भी कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी और महाराज का था। तो उन्होंने हमें बुलाया और बोले कि ऐसे ऐसे हमें करना है। तो मतलब मैं 10 किन्नर तो ऐसे ही ला सकती हूँ। 10 की जगह हम 5000 जमा हो गए, और किन्नर में हम उज्जैन में हमने हमारा किन्नर अखाड़ा स्टार्ट किया। सनातन धर्म से जुड़े, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदू के बच्चे हम सनातनी हैं, और जब तक सनातन हमारे देश में हैं तो हमारे देश को किसी का डर नहीं है। और सनातनी में इतनी ताकत होती है कि वो अपना भगवा लहराए, या जो भी हमारे कलर्स है इतने सारे दिए हुए हैं, हर में एक ताकत है, हर में एक कोशिश है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही झंडा लेके हम सनातनी का हमने देश से निकले, चलने लगे। तो लोग अपने आप हमारे पैर में आने लगे, झुकने लगे, नमस्कार करने लगे। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि अगर हम गली से भी जा रहे तो अब माँ अपने बच्चों को अंदर बंद कर देते थे कि बेटा बाहर मत निकल, ये लोग आए हैं। मैं कभी किसी गली में नहीं गई, मैंने कभी ताली नहीं बजाई कि मैं जाके किसी को 10 रुपये मांगूं, या मैं कहीं जाके किसी के दरवाजे के सामने डांस करूं। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करती तो शायद मुझे रोज़ वही काम होता कि मैं गलियों में जाके ढोलकी बजा के नाचती और लोगों से पैसा कलेक्ट करती, और मैं इतने अच्छे कपड़े पहनती, मेरा रहन सहन वैसे रहता कि मैं रोज़ जाके कमा के लाऊं और मैं खाऊं। लेकिन मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे महाकाल का आशीर्वाद कि मुझे ये सब चीज़ करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। क्योंकि मैं एजुकेशन ले रही थी तभी मैंने सोच लिया था, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई सुख नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जिसके पास एजुकेशन है, जिसने शिक्षा ली है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बस उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक ताकत होना चाहिए खुद का कि हाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की है तो मुझे उसका यूज़ मेरे लिए करना चाहिए। जब तक मैं खुश नहीं हूँ तो मैं मेरे समाज को, मेरे लोगों को, आसपास के भाई बहनों को, दोस्तों को खुश नहीं रख सकते। तो मेरा एजुकेशन ही मेरे काम आया, और मैं कभी मुझे वो लिज्जत की रोटी नहीं खानी पड़ी कि आज जाके तुझे कमा के लाना है और तुझे खाना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। तकलीफ बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन हम अभी इतने बड़े हो गए कि अभी सामने समाज के दर्द जो हमें लोग बताते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं कि उनके सामने हमारा कोई दर्द नहीं होता है। बहुत बार ऐसे लगता था कि कोई 70 साल की बूढ़ी अम्मा आके बोलेगी कि बेटा हमारी बहू हमें अच्छा नहीं देखती है, हमारा बेटे ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन हम उससे गुजर चुके हैं। लेकिन आज अगर कोई बूढ़ी अम्मा, बूढ़े अंकल मेरे पास आके मुझे मेरे पैर पड़ते हैं तो मुझे खुद को शर्म आती है। मैं बोलती हूँ अरे आप मेरे पापा के उम्र के हो, आप मेरे पैर मत छुओ। मैं आपके छूती हूँ, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा कोई नहीं है और कभी नहीं मिलेगा। जिसके पास सबका आशीर्वाद है वो हमेशा अपने बलबूते पे खड़ा रहेगा और हमेशा बड़ा रहेगा। तो ऐसे करते करते हमने अखाड़ा खोला और एक नई पहचान मिली। और किन्नरों को तो वैसे ही देवी देवता से माना जाता है, क्योंकि किन्नर साधु संतों के भी ऊपर आते हैं। और तीसरा स्थान हमारा किन्नरों का है देवी देवताओं में। भले ही हम नाच गाना करते थे, भगवानों को, देवताओं को खुश रखते थे, वो बात एक अपनी संस्कृति की थी, अपने भाग्य की थी। लेकिन जैसे राम जी ने बोला था हमेशा कि आप लोग कलयुग में आपका दिन अच्छा आएगा। जब राम वनवास जा रहे थे तो सारे किन्नर अयोध्या नगरी के राम को छोड़ने गए थे। जब राम ने नदी पार की तो उन्होंने बोला कि नर नारी सब लौट जाओ, लेकिन किन्नर वही रहे। 14 साल तक हमने इंतज़ार किया। जब राम जी वापस आए, लौट कर आए, तो बोला कि आप क्यों यहाँ पर हो? तो जब उनको बोला गया कि आपने तो नर नारी को वापस किया था कि आप अपने अपने घर जाओ, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब जाके राम जी ने एक बड़ा सा आशीर्वाद
हमें दिया, हमारे बुजुर्गों को दिया। मैं तो बहुत लेट आई, लेकिन आज मैं भी उसी रैंक में हूँ। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि जब राम जी ने बोला कि आशीर्वाद है कि कलयुग में आप अपना स्थान बनाएंगे, अच्छा होगा और आप हमेशा अमर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उसके बाद आज हम जिस कलयुग में हम हैं, कोई बोलता है कि कलयुग अभी जाने वाला है, बहुत बुढ़ापा छा गया है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, कोविड आया है या बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही थी ये ऊपर वाले का एक हमारे लिए आशीर्वाद था। और आज मैं फर्स्ट टाइम मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन मैं हमेशा साधु संतों के साथ कॉलेजेस में जाती हूँ, लेकिन आज मुझे लोक मंथन में आने का मौका मिला और मैं यहाँ पर आके आपके सामने बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। और मेरा ये कॉन्फिडेंस है और आप सबका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। जब हमने 2014 में अखाड़ा की स्थापना की तो साधु संत समाज ने भी बहुत विरोध किया। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किन्नर क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो गली में घूमने वाले आज एक साधु संतों के साथ बैठेंगे और उनके नाम से चलेंगे, क्योंकि सनातन धर्म हमारा भी है। मैं सोचकर पैदा नहीं हुई थी या मेरे माँ को बोल के पैदा नहीं हुई थी कि मैं किन्नर बन के पैदा होने वाली हूँ, आपके घर आने वाली हूँ, या मैं कहीं मेरी सेक्सुअलिटी मेरा जो जेंडर है, मैं जाके किसी किराना शॉप में 100 ग्राम ले ली और मैंने खा लिया और मैं ऐसी बन गई। ये तो कोई बोल नहीं सकता। बोलने वाले ये भी बोलते हैं, लेकिन कोई बच्चा हमारे घर में बोलकर नहीं आएगा कि मैं क्या बन के आ रहा हूँ। जिस समाज में मैं पैदा हुई, जिस फैमिली में मैं पैदा हुई, ब्राह्मण जो हमारा समाज है वो एकदम ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये सारी चीज़ें। लेकिन वो 40 साल पहले का टाइम और अभी के टाइम में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे करते करते हम सनातन धर्म के साथ चले। रोज कोई ना कोई महाराज हमारे खिलाफ मीडिया में बोलने लगा कि किन्नर ये होते हैं, किन्नर वो होते हैं, किन्नर ऐसा करते हैं हम। लेकिन जब भी हम हमारे गलियों से गुजरते हैं तो किन्नर जब अच्छे लगते हैं कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आज किसी के घर में बच्चा होता है, किसी की शादी होती है, तो हमें शगुन, शुभ शगुन माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है कि आज हमारे घर में किन्नर आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी फैमिली अच्छी रहेगी, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर किन्नर को किसी की गरज है, मुझे आज गरज है कि मुझे एक काम चाहिए, मैं थक गई हूँ रोज ताली बजा के, पैसे मांग के, तो मुझे एक काम चाहिए, चाहे बर्तन घसने का घर में काम दे दो, तो मैं 2 वक्त की रोटी, तुम्हारी सूखी रोटी, तुम्हारी झूठी रोटी भी खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गलियों में जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन उस चीज़ के लिए कभी समाज ने हाथ नहीं दिया कि आओ तुम हमारे यहाँ काम करो, नहीं। लेकिन आशीर्वाद चाहिए तो दौड़कर किन्नर के पैरों में आके गिरे कि हमें आशीर्वाद दो, हमारे घर में सब सुख शांति हो, हमारा लाभ हो। यहाँ तक कि मेरे घर में 14 साल से बच्चा नहीं है, बहुत देवी देवताओं के शरण में गए, लेकिन पुत्र प्राप्ति हमें नहीं हुई है। तो इसके लिए भी लोग हमारे पास आते हैं और उनको पता है कि अगर मैं किसी की गोद भर दूँ तो डेफिनेटली 100% की वो प्रेग्नेंट रहेगी। वो मेरा सिर्फ निमित्त है, लेकिन आशीर्वाद हमारे भगवान का है। तो ये धारणाएं अब तक हमारे समाज में थी, लेकिन जब तक हम सनातनी नहीं थे, हमें अधिकार नहीं था किसी मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च में जाने का, या घर के आंगन में जाने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन आज कहीं ना कहीं मोदी जी ने हमारे लिए जो किया वो हमारी पीढ़ी न पीढ़ी कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आज हमने वो दर्जा दिया है कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो यही हमारा समाज है कि जो हमें बताता है अच्छा और बुरा। और सनातनी बनने के बाद तो अभी ऐसा है कि कोई कुछ समझता ही नहीं है, सबको भगवान रूपी, देव रूपी मुझे मानते। आप लोग भी कल से देख रहे होंगे, हर कोई मेरे पास आ रहे है तो मेरा आशीर्वाद ले रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुश है। उनको लगता है कि हाँ, इनके आशीर्वाद से, इनके 1 रुपया कॉइन देने से हमारा अच्छा होता है, हमारा भला होता है। तो ये सारी हमारी यही परंपरा हमारी आपसे जुड़ी है, आप हमसे जुड़े हैं। आज हम जिस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 दिन से,
लोक मंथन की, लोक परंपरा की। तो ये परंपरा चलती आई है और अभी आगे भी पीढ़ी न पीढ़ी ये हमारी परंपरा चलेगी। शक्ति का वास हर जगह है, हर इंसान में एक शक्ति है, क्योंकि अर्धनारी नटेश्वर आप सभी जानते हैं, शिव जी ने बहुत त्याग किया है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारी सृष्टि बनाने के लिए। जब उन्होंने जब अर्धनारी नटेश्वर का रूप धारण किया तो कहीं ना कहीं शक्ति को एक किया, क्योंकि एक मर्द में भी उतनी शक्ति है जितनी एक औरत में है, और हम तो दोनों के बीच में हैं। आज मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनी हूँ या मैं मेकअप करके आई हूँ, तो एक सबके लिए कोई कार्टून समझता है या कोई कुछ और समझता है कि नहीं ऐसा है, लेकिन सबके मन में एक अच्छी भावना है मुझे देखने की। सबको लगता है कि मेरे साथ एक सेल्फी होनी चाहिए। तो ये हमारा समझ जो है वो बदल रहा है। मैं जब 2014 में फर्स्ट टाइम वोटिंग करने गई थी तो आपका समय 1 मिनट बस, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे शायद कभी ये हक नहीं मिलेगा, लेकिन होता ना सबका साथ सबका विकास आज जो हमारे देश में है उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, हमारा आशीर्वाद है। और आज मैं इस मंच में हूँ। हमने एक अखाड़ा एक चीज़ के लिए खोला है कि हमारे हिंदू के बच्चे जो आज तक किन्नरों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ रह के मुस्लिम बने थे, आज जब से हमारा अखाड़ा खुला है, जितने भी हमारे हिंदू बच्चे किन्नर मुस्लिम बने थे, आज वो वापस हमारे हिंदू बने और उन्होंने हमारे सनातनी के साथ चलने का प्रॉमिस किया है। वो कभी अपना धर्म चेंज नहीं करेंगे। और मैं आशा करती हूँ आने वाली जितनी भी जनरेशन है हमारी समाज की, और आपके घर में भी कभी आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे घर में आने वाला बच्चा क्या होगा। मेरे जैसा बच्चा किसी के भी घर में पैदा हो सकता है, लेकिन वो बोलकर नहीं आएगा कि मेरा जेंडर क्या है। तो आने वाले टाइम में हमारा किन्नर समाज और हमारा ये समाज, मैं भी इसी समाज से हूँ, मैं मेरा समाज बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपकी हूँ, हमेशा आपके दिल में रहूँगी, आप मेरे दिल में रहोगे। आपका सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और जो मोदी जी ने हमें सम्मान दिया है उसकी तो मैं ये चाहूँगी कि उनका जो लाइफ है, उनका जो जीवन है मोदी जी का, भले ही पॉलिटिकल वे में मुझे जाना नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है वो हज़ारों साल जिए। और मैं मेरे सब खत्म करती हूँ। जिससे भी मुझे कुछ पूछना है तो जब मैं बैठूंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री मान।